गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग एक सहायक पुस्तक के अंतर्गत हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में हुआ। इनका जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ समय तक शिक्षक कार्य करने के बाद 1947 में वे स्वतंत्र लेखन करने लगे। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। परसाई ने व्यंग्य विद्या को साहित्यिक दिशा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज में आई बुराइयों, आडंबरों पर करहारा प्रहार करते हैं। मतलब जो समाज में बुराइयां आई हैं, जो समाज में ढोंग दिखाए जाते हैं, उन पर करारी चोट करते हैं और कर्म की शिक्षा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को जागरूक कर देने में सक्षम है। जो उनके व्यंग्य हैं, जो कटाक्ष हैं, वह पाठक को जागरूक कर देते, पाठक पढ़ने वाला। भाषा प्रयोग में परसाई को श्रेष्ठ प्रवीणता प्राप्त है। मतलब भाषा का प्रयोग वे बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। वे आमतौर पर बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सावधानी से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा अर्थ उत्पन्न करेगा, इससे वे अच्छी तरह जानते हैं। कौन? हरिशंकर परसाई जी। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों का सृजन किया, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह। जो उनकी कहानी संग्रह है वह है हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। उसके बाद जो उनके उपन्यास हैं वह है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इसके बाद हरिशंकर परसाई जी ने कुछ निबंध भी लिखे। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीर है। और अंत में आगे इन्होंने व्यंग्य लेख लिखे हैं, जो वे हैं वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, तिरछी टेढ़ी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य लेख संग्रह। उनका समस्त साहित्य परसाई रचना के रूपों में 6 भागों में प्रकाशित है। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाख पर चोट की है। ठीक है, जैसा कि पहले बताया गया कि भाई धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से आस्थाओं पर करारा प्रहार किया है। पाठ शुरू करते हैं। टॉर्च बेचने वाला। सबसे पहले पाठ का परिचय। एक व्यक्ति सड़क के चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था, टॉर्च बैटरी। कई दिनों बाद जब उसे लेखक ने देखा तो उसका हुलिया ही बदला हुआ था। अब कुछ दिनों के बाद जब लेखक उस टॉर्च बेचने वाले को देखता है तो उसका जो बिल्कुल बदला हुआ है। उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि उसने टॉर्च बेचने का काम अब बंद कर दिया। टॉर्च बेचने वाले से जब लेखक पूछता है कि वह अब क्या करता है, तो उसने बता दिया कि उसने अब टॉर्च जो बेचने का काम था वह बंद कर दिया। उसमें उसकी आत्मा के भीतर का टॉर्च जल चुका है और उसे सूरज छाप टॉर्च व्यर्थ नजर आते हैं। मतलब उसने कहा कि जो उसके अंदर आत्मा का जो प्रकाश था ना, वह जागृत हो गया। और जो इसे लोग आर्टिफिशियल टॉर्च होते हैं, जो सूरज का प्रकाश होता है, यह अब उसे अच्छा नहीं लगता। लेखक ने उससे इस अचानक आए बदलाव का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसने उसका जीवन बदल कर रख दिया है और अब वह सन्यासी बन गया है।